हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सीधे चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि आज कौन कौन से इंपोर्टेंट लेवल्स ब्रीच हुए हैं और क्रिएट हुए हैं मार्केट में। कल क्या होने की संभावना है और किस रीजन से आज मार्केट में हमको करेक्शंस देखने को मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि हम लोग एवरी संडे को ऑर्गेनाइज करते हैं वेल्थ कंपाउंडर मास्टर क्लास। तो जो लोग भी सीरियस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स इन वेरी डिफरेंट वे, जो कि आपके जो सीरियस लर्नर्स है उनके लिए डिजाइन किया गया है। तो आप लोग मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आपको वेबिनार का लिंक वहीं पर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि जो वेस्ट एशिया में जो माहौल था, अभी भी थोड़ा सा गर्म ही है। चीजें अभी वहां पर उस लेवल पर नहीं पहुंची हैं कि कोई वहां पर एक सिग्निफिकेंट आप कंक्लूजन निकाल सकें। उसकी वजह से आप देख सकते हैं, आपको सीधा अगर इस चीज को समझना हो तो हमेशा क्रूड ऑयल को खोल करके आप देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि स्थितियां अभी वहां पर नॉर्मल नहीं है। तो चलिए सीधे चलते हैं निफ्टी पर और देखते हैं कि निफ्टी ने आज कहां कहां पर इंपोर्टेंट जोन्स क्रिएट किए हैं या तो फिर कुछ ब्रीच किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं चार्ट्स को, सो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा देखने के लिए। एंड यू कैन सी ओवर इट हियर। सो आई गेस नाउ कुछ ठीक लग रहा होगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 100 डे मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन जो है वो 100 डे मूविंग एवरेज की है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल किसी तरीके से उसको ब्रीच करने से मार्केट बचा हुआ है। जो यहाँ पर पहले आप देख सकते हो, यहाँ पर जो 2-3 दिन पहले यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना था उसी टाइप का, लेकिन छोटा सा एक और इन्वर्टेड हैमर हमें आज और देखने को मिल गया है। सो अगेन अच्छी चीज ये है कि अभी भी 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग है, बट दैट इज प्रोबेबली नॉट इनफ। थोड़ा सा मार्केट कहीं ना कहीं दबाव में फील कर रहा है। अगेन हमारे जो लेवल्स रहेंगे वही रहेंगे 23,800 के नीचे जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं दिखा, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा सा बुलिसी है। और जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती मुझे 1-2 दिन, तब तक मैं थोड़ा सा बुलिसी फील करूंगा। प्लस मार्केट एकदम से अच्छे मूव में कब जा सकता है, जब तक ये वाला लेवल जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला जून 24,500, इसको प्रिसाइसली ब्रीच नहीं करेगा और उसके ऊपर 3-4 दिन स्टे नहीं करेगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्राइमरी ट्रेंड जो उसका उसका बुलिश नहीं मान सकते। बट यस, स्ट्रक्चर अभी ब्रेक नहीं हुआ है, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर एज ऑफ नाउ। देखते हैं कल के दिन क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं यूएस 500, वहां पर क्या हालचाल है, सो दैट इट विल हेल्प अस कि समझने में हमको आसानी रहेगी ग्लोबल सिनेरियो को। सो अगर यूएस 500 की बात अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरावट नहीं है। कल के दिन थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, बट चीजें अभी तक ठीक है। यहाँ पर दो सेकेंड ऑफ कैंडल एक फॉर्म होती हुई दिख रही है फिलहाल। सो बट स्टिल थोड़ा सा प्रेशर है मार्केट में, बट अगेन इतना ज्यादा पैनिक नहीं है कि यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ी हमको मारो जो टाइप ऑफ रेड कैंडल देखने को मिल जाए। अगेन 250, 50, 200 एंड 100 एंड 200 सारे मूविंग एवरेज इंटेक्ट हैं और ये वाला जो जोन है अभी तक हमको इंटेक्ट दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते देखते हैं बैंक निफ्टी में हमको क्या देखने को मिल रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी जो है मुझे ज्यादा स्ट्रक्चर उसका अच्छा लग रहा है निफ्टी से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगेन यहाँ पर फिर से एक बार रीटेस्टिंग लिस्ट जोन को आई है बैंक निफ्टी। तो जब तक इस जोन के ऊपर ट्रेड कर रही है, आई एम नॉट कंसर्न, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे स्टेटस में है बैंक निफ्टी यहाँ पर। और अगर हमें 1-2 दिन में फिर से यहाँ से रिटेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ मूव मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन काइंड ऑफ बन रहा है। और यहाँ से अगर कुछ समय ठहरने के बाद अगर एक ऊपर की तरफ अच्छा मूव आता है यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर 600 के लेवल में बैंक निफ्टी में बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगे। सो अगेन वो बोलूंगा कि बैंक निफ्टी के जो स्ट्रक्चर है वो निफ्टी से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। एंड दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज बैंक हमेशा एक लीडिंग इंडिकेटर होते हैं जब भी हम बात करते हैं मैक्रोज की। सो आई गेस आपको समझ में आएगा। तो कल की मार्केट की अगर हम बात करें तो शायद मुझे लग रहा है कि पूरा न्यूज बेस्ड मार्केट है अभी। अगर कोई बहुत अच्छी बहुत डिवास्टिंग न्यूज नहीं आती तो प्रोबेबली मार्केट कहीं ना कहीं इन्हीं जोन्स में फिर से प्ले करेगा और हो सकता है थोड़ा सा प्लस पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद है मुझे कल, अगर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट न्यूज नहीं आती है। यहाँ पर न्यूज फ्रंट पे बात कर लेते हैं। एसबीआई फंड्स के जो आईपीओ है वो पहले दिन ही 55% सब्सक्राइब हो चुका है। सो दिस इज गुड न्यूज। एंड एक बार डिस्कस करेंगे कि सेंसेक्स जो और निफ्टी ड्रॉप हुई है उसके और भी क्या रीजन है, उसको एक बार समझ लेते हैं। सो एस्केलेटिंग मिडिल ईस्ट टेंशन, जैसा कि हमने बात करी मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है उसकी वजह से बीच में थोड़ा सा लगा था कि माहौल ठीक है, बट अगेन फिर से एक दूसरे के ऊपर फिर से दोनों पार्टीज हावी हो रही हैं और इस वजह से काफी ज्यादा वहां पर चीजें डिस्ट्रक्टिव लग रगी हैं। ऑयल प्राइसेस जैसे कि हमने बात करा, क्रूड ऑयल एक बार फिर से करीब 15% के ऊपर हम 2 दिन में जंप देख चुके हैं, उसका हमको प्रेशर दिख रहा है। बट तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इन्फ्लेशन है। काफी समय बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने को देखा गया है। 4.38% जून में इन्फ्लेशन रहा है और इंडिया की 4% की जो टारगेट रहता है का 4% के आसपास का, उससे थोड़ा सा ऊपर है। हालांकि बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा अनईज यहाँ पर आरबीआई फील कर रहा होगा।
अगेन यहाँ पर मैक्रो की बात अगर हम करें तो जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है थोड़ा सा वाइडन हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, 13.43 बिलियन 5 मंथ जो हाई था उसके ऊपर निकल गया है, एंड दैट इज ऑल्सो अ लिटिल बिट कंसर्निंग पॉइंट। बट मैं बोलूंगा कि अभी उतने ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट नहीं है, बिकॉज ग्रोथ रेट जो है वो इंटैक्ट है। सुनो, अभी गोल्डमैन सैक्स ने भी एक दो दिन पहले टारगेट्स दिए थे निफ्टी के, अराउंड 26,700-800 के। तो अगेन सारी चीजें ये जो अभी जो वेस्ट एशिया का माहौल है उस पर ज्यादा डिपेंड कर रही हैं। अगर वहां पर चीजें ईज आउट होती तो मुझे लगता है निफ्टी एक और स्पेशली बैंक निफ्टी एक अच्छे मूव के लिए तैयार है। आगे बढ़ने के पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जस्ट गिव मी 1 सेकंड कि आज कौन कौन से सेक्टर्स में हमको एक्शन देखने को मिला है। सो जस्ट लेट यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उनके टॉप गेनर्स क्या हैं। सो बायोकॉन, कॉनकोर, इज दैट कंटेनर कॉर्पोरेशन, अदानी पावर, एमसीएक्स और एसबीआई कार्ड आज के की गेनर्स हैं। और अगर हम लूजर्स की बात करें तो एक्सेल टैक्स, श्रीराम फाइनेंस, एलटीएफ, स्विगी एंड एचडीएफसी लाइफ, एसओ क्लीलैंड, दीज आर द कंपनीज व्हिच इज हैविंग लेगार्ड्स डे टुडे। अब एक बार लास्ट में हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन हमको कहाँ लेके जा रही है, सो उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट इट वुड बी मोर क्लियर टू अस। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज निफ्टी में थोड़ा सा गिरावट का मूव था, प्लस साथ साथ में हमको यहाँ पर पुट कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। तो इट मीन सच कॉल राइटर्स थोड़े से हावी रहे हैं पुट राइटर्स पे, और इसी वजह से आप देख सकते हो बड़े बड़े टॉवर्स यहाँ पर कॉल की साइड आपको दिख रहे हैं। तो 24,100 एक बड़ा यहाँ पर इंपोर्टेंट काफी सारे एडॉन्स हुए यहाँ पर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बन के आया है। अगर एक दो दिन में अगर लेवल ब्रीच होता है तो प्रोबेबली फिर हमको कवरिंग देखने को मिलेगी, और उसकी वजह से हो सकता है मार्केट में एक अच्छा अप मूव देखने को मिले। बट अंटिल अनलेस 24,100 यहाँ पर काउंटर नहीं होता है, पार्स नहीं होता है, तब तक शायद मुझे लगता है मार्केट या तो रेंज बाउंड हो सकता है, या फिर कोई और डिवास्टिंग न्यूज आती है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने की संभावना। बट अगर एक बार 24,100 रिसेंट एक दो दिन में अगर ब्रेक हो जाता है, जो कि मुझे उम्मीद है होना चाहिए, तो आई गेस यहाँ पर एक बार फिर से हमको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा, समझ में आया होगा कि मार्केट यहाँ से किस दिशा में जा रहा है। थोड़ा सा इनडिसीजन काइंड ऑफ मार्केट चल रहा है, मार्केट चाहता है रैली करना, बट बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग मैक्रो कंडीशंस मार्केट कहीं ना कहीं पर फंसा हुआ है, एंड उसकी वजह से सो आई गेस बहुत जल्दी जब चीजें थोड़ी सी ईज आउट हो जाएंगी तो हमको एक बड़ा मूव मिलने वाला है, एंड दैट इज क्वाइट एक्सपेक्टेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो लोग सीरियस हैं और सीखना चाहते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को और ज्यादा डीप तरीके से, उनका स्वागत करते हैं हम लोग हमारे वेल्थ कंप्यूटर मास्टर क्लास में। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को पर क्लिक करके अपने आप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हमारे इस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आई एम टू मीट यू इन अ न्यू वीडियो वेरी सून। थैंक यू।